गाय को मां का दर्जा दिया जाता है क्योंकि 33 कोटि देवी देवता उसमें निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है। वहीं बात की जाए उत्तरकाशी की तो कांजी हाउस की, जहां नगर पालिका द्वारा आवारा पशुओं के रखरखाव के लिए गौशाला संचालित किया जा रहा है, लेकिन गायों की दीनहीन दुर्दशा को देखते हुए सवाल यही उठता है कि आखिर इन गायों के नाम पर मिलने वाला बजट कहां खपत हो रहा है। ना ही चारा है और ना ही पशु हॉस्पिटल में उचित इलाज के लिए दवाई और इंजेक्शन पर्याप्त हैं। बिना चारा पत्ती के 30 से 35 गायों की स्थिति बहुत ही नाजुक है। कई गाय कमजोरी के कारण मर गई। 3 शेड में गर्मी इतनी है कि अंदर रहना बहुत दुश्वार हो रहा है। चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। और बात की जाए सावन के महीने की, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बावजूद ही गायों को खाने के लिए हरी घास भी नहीं उपलब्ध हो पा रही है, जबकि पालिका के द्वारा 3 गौपालक भी हैं और इसके बावजूद भी गायों की हालत जस की तस बनी हुई है। गाय बच्चे को जन्म देने पहले ही मर जाती हैं और ऐसी गायों की हृदय विदारक घटना बहुत ही शोचनीय और चिंताजनक है। कांजी हाउस की बहुत बुरी स्थिति है क्योंकि गाय तो आवारा बाजार में घूम रही हैं और उस कांजी हाउस के अंदर कोई गाय रह भी रही है तो वह बहुत दयनीय स्थिति और बुरी स्थिति में। मैं जितनी बार भी उस कांजी हाउस में गया हूं, मैं बार बार ये देखा है कि कभी कोई गाय बीमार है तो कभी कोई गाय मृतक वहाँ पड़ी हुई है, उसकी सुध लेने वाला कोई है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। नगर पालिका का प्रशासन क्या कर रहा है या यहाँ का जिला प्रशासन क्या कर रहा है, या शोचनीय और निंदनीय विषय है कि किस प्रकार से उस कांजी हाउस को चलाया जा रहा है। मुझे तो यह प्रतीत होता है कि उसमें जो भी बजट सरकार के माध्यम से दिया जा रहा है वह नगर पालिका और प्रशासन के मेल मिलाप से कहां गायब हो रहा है, यह शोचनीय विषय है। कांजी हाउस की बहुत बुरी स्थिति है। मसूरी में इन दिनों चारों तरफ हौसले बुलंद है चोरों के, और चोरों द्वारा महंगी कारों में से हाइब्रिड बैटरियों के चुराने का काम भी किया जा रहा है, जिससे कार स्वामियों में काफी आक्रोश है। बुधवार को मसूरी के फायर सर्विस स्टेशन के पास इंदिरा कॉलोनी और सांझा दरबार के पास से चोरों द्वारा करीब 5 गाड़ियों के शीशे तोड़कर उसमें से महंगी बैटरियों के साथ अन्य सामान चोरी कर लिया गया है, जिस क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को चोरी की सूचना देकर जल्द चोरों को खुलासा करने की मांग की है। चोरी की घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पुलिस द्वारा चोरी की घटना के आसपास लगे सीसीटीवी को देखा जा रहा है व स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। कार स्वामी जसबीर और अजीत रावत ने बताया कि देर रात को उनके द्वारा अपनी कार को इंदिरा कॉलोनी के पास रोज की तरह खड़ी करके अपने घर चले गए थे, लेकिन जब सुबह वह अपनी गाड़ी के पास गए तो वह गाड़ी को देखकर हैरान रह गए और गाड़ी का आगे वाला शीशा तोड़कर चोरों द्वारा हाइब्रिड बैटरी की चोरी कर ली गई है और गाड़ी में रखा अन्य सामान भी चोरी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि एक हाइब्रिड बैटरी की कीमत लगभग 80 से 90 हजार रुपए तक की है। बिना हाइब्रिड बैटरी की कार स्टार्ट भी नहीं हो सकती है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि अन्य 4 गाड़ियों के शीशे भी तोड़कर हाइब्रिड बैटरी की चोरी किया गया था। वहीं एक कार में रखे आईफोन भी गायब बताए जा रहे हैं। गाड़ी खड़ी हो गई सर, अब क्या करेंगे। तो क्या मानते हैं बिना उस बैटरी की गाड़ी नहीं चल सकती? बिना बैटरी के हिलेगी भी नहीं सर, यहाँ हिलेगी भी नहीं। जी। तो ऐसे में कितना, क्योंकि आपका आज का भी नुकसान हो गया और गाड़ी का भी नुकसान, पुलिस से क्या मांग करिए? पुलिस हमने मांग करी है कि जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए, लेकिन अब तक कुछ खुलासा और यहाँ पर गश्त भी बढ़ाई जाए, पुलिस लगातार पेट्रोलिंग हमने बोला है। गाड़ी महंगी गाड़ियों को टारगेट किया? हाँ, सारी महंगी गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है और हर समय मतलब पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही इस बारे में। ध्यान नहीं दे रही। कितनी कॉस्ट क्या रहती होगी इन बैटरियों की? 80-85 के या 1 लाख के समथिंग बैटरी है। तो लिखित कंप्लेंट दे दी आपने? हाँ, लिखित कंप्लेंट दी। मांग कर रहे हैं कि जल्द। हाँ, जल्द। मसूरी में कांग्रेस कार्यकर्ता मसूरी के शहीद स्थल पर शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में एकत्रित हुए और प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता, पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह माल और कांग्रेस नेता भगवती प्रसाद कुकरेती ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की आस्था से खेलने का काम कर रही है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विश्व विख्यात ज्योतिर्लिंग धाम श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण का दिल्ली में शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ धाम के प्रतीकात्मक निर्माण केदारनाथ धाम का अपमान है। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान का मंदिर कहीं भी बनाया जा सकता है, लेकिन केदारनाथ जी के रूप में जो 11 बार ज्योतिर्लिंग है और इसके प्राकृतिक बनाना अपराध है। वहीं उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई थी और 2013 में भारी आपदा का सामना करना पड़ा था, और ऐसे में एक बार फिर बीजेपी द्वारा केदारनाथ जी के मंदिर से छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है।
हिंदुओं को ये आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू 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 राष्ट्र बनाएंगे, ये करेंगे। एक तरफ तुम हिंदुओं की जड़ काट रहे हो, हिंदुओं की आस्थाओं को खत्म कर रहे हो, तो क्या हमारा हिंदू धर्म जीवित रहेगा? इससे नहीं रहेगा। तो मैं यही सलाह दूंगा कि इस तरीके की छेड़छाड़ न की जाए, जो जहाँ है उसको वहीं रखा जाए। दोबारा उन्हें दिखा दिया कि तो इस प्रदेश का क्या हाल होगा, ये पनपने वाला नहीं और न ये लोग पनपने वाला। इनको अभी भी होश नहीं आ रही कि इस चुनाव में देखो, अयोध्या गया, बद्रीनाथ गया, अब केदारनाथ भी इनके हाथ से जाएगा। जब ऐसे लक्षण इनके होंगे कि जो छेड़छाड़ करेंगे आस्थाओं से, तो ये कहीं पर भी जनता इन्हें माफ नहीं करे, वो भगवान भी इनमें माफ नहीं करेगा। अपनी राजनीति की रोटियां सेकती है, आज वो उसी सनातन धर्म और वो उसी हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रही है, जिस हिंदू धर्म के लिए वो हमेशा आगे आने की बात करती है, रहने की बात करती है। तो आज हमारी आस्थाओं से छेड़छाड़ न करे। अब जनता उनके बहकावे में नहीं आने वाली, उनके जुमलों में नहीं आने वाली। आने वाले कोई भी चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, चाहे प्रदेश में, हमारे प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, तो भाजपा को करारी शिकस्त का सामना अब करना ही पड़ेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा खटीमा क्षेत्र में घटिया किस्म की और एक्सपायरी डेट की आपदा राहत खाद्य सामग्री बांटे जाने पर राजीव नगर के लोगों ने इसका विरोध करते हुए हंगामा कर दिया। घटना का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी खटीमा रविंद्र सिंह बिष्ट ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग को घटिया किस्म की आपदा राहत और कीटों की सप्लाई करने वाले संस्थान को सीज कर दिया है। दरअसल खटीमा क्षेत्र में राजीव नगर के बाढ़ आपदा से प्रभावित क्षेत्र में खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा लोगों को आपदा राहत खाद्य सामग्री की किट वितरित की जा रही थी, जिसमें लोगों को एक्सपायरी डेट और घटिया किस्म की खाद्य सामग्री दी गई, जिस पर प्रभावित लोगों ने मौके पर ही हंगामा करते हुए इसका जमकर विरोध किया। जिसके बाद खटीमा के कांग्रेसी विधायक भुवन कापड़ी और पूर्त निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह धामी भी मौके पर पहुंचे और सामग्री का वितरण रुकवा दिया। वहीं इस घटना का संज्ञान लेते हुए उप जिलाधिकारी रविंद्र सिंह बिष्ट ने घटिया सामग्री सप्लाई करने वाले सप्लायर के राम किराना स्टोर को तत्काल सीज कर दिया है और इस पूरे मामले की जांच के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। कल एक शिकायत आई थी, कुछ एक्सपायरी डेट के हमारे तेल की बोतल्स वो जो हमारे आपका किट में है वो चली गई थी। हालांकि उनकी क्वांटिटी कम थी, तो हमने जांच की और वो यहाँ पर मैसेज राम किराना स्टोर के गुप्ता जी हैं मिलाघाट रोड में, उनसे हमने जांच की। तो कहा कि गलती टूटी बस ये हो गया है, क्योंकि वो यहाँ पर खुद मौजूद थे, उनके नौकर चाकर यहाँ थे और गलती से वो पैक हो गए थे। लेकिन फिर भी क्योंकि आपको एक्सपायरी डेट का सामान यहाँ दुकान में नहीं रखना चाहिए, लिहाजा इस सिलसिले में उनके अग्रिम आदेश को उनकी हमने दुकान को सील कर दिया है और इसके खिलाफ नियमानुसार हम कार्रवाई करेंगे। जितने भी हमारे ठेकेदार जिम्मेदार और जो हमारे संबंधित अधिकारी उनका भी स्पष्टीकरण लिया जाए, उनकी भी जिम्मेदारी